Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is related to arithmetic progression और arithmetic sequence. इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक. तो हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है. A sequence an is an arithmetic sequence or arithmetic progression if an minus 1 is the same number for all n belong to capital N and n greater than 1. The difference an minus 1 for n greater than 1, that is the difference of two consecutive terms of an AP, is called common difference and is usually denoted by D. सबसे पहले एक बात याद रखें कि हम सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं. ए एन का मतलब है nth टर्म. अगर हम nth टर्म को करली ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें तो ये नोटेशन है सीक्वेंस की. तो nth टर्म है हमारे पास ए एन, इसको हम करली ब्रैकेट में लिख दें तो हमारे पास ये बन जाएगा सीक्वेंस. तो सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस कब कहलाएगा? जब हम उसकी कोई भी टर्म लें तो उससे प्रीवियस कंसेक्यूटिव टर्म अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या रहे? सेम. यानी हमारे पास डिफरेंस क्या है? सेम. ए एन माइनस 1 का मतलब है कि आपने सीक्वेंस की कोई भी टर्म लेनी है, उसमें से प्रीवियस कंसेक्यूटिव टर्म माइनस करनी है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम. तो अगर आपके पास आंसर सेम आए तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस है. और हमारे पास ये जो डिफरेंस है ए एन माइनस 1, इस डिफरेंस का नाम है कॉमन डिफरेंस. क्योंकि ये सेम होता है तो इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से. ये हमारे पास डेफिनेशन थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस है. तो अब इस सीक्वेंस की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की हम nth टर्म कैसे लिखेंगे? nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू ए 1 प्लस n माइनस 1 डी. हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी एक एग्जांपल देख लें. आपके पास ना सिंपल से एग्जांपल है नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपके पास, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप लिखते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. तो अब देख लें ये जो नेचुरल नंबर हैं तो इनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 4 के बाद आता है 5, तो 5 में से 4 को माइनस करें. यानी आपने क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस की टर्म लेनी है, उससे कंसेक्यूटिव प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो आपके पास इस नेचुरल नंबर में आंसर क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? 1. तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये आपका कौन सा सीक्वेंस बनाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब आपने फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस की 5th टर्म लिखनी है. ये जो आपके पास मैंने एग्जांपल दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी मैंने 5th टर्म लिखनी है. तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1. तो इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या आता है? 1. यानी नेचुरल नंबर में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है. तो आपने इसकी 5th टर्म लिखनी है. तो आप क्या करेंगे? ए 1 की जगह 1 पुट करेंगे प्लस, अब चूँकि 5th टर्म लिखनी है तो n की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 क्या बनेगा? 4. तो d का क्वेश्चन होगा 4. तो d की वैल्यू इसमें हमारे पास आ रही है 1. तो 4 इंटू 1 हमारे पास क्या बनेगा? 4. ए 1 की वैल्यू इसमें क्या है? 1. तो 1 प्लस 4 आंसर क्या आ गया? 5. तो नेचुरल नंबर में आपके पास जो 5th टर्म होती है वो क्या होती है? 5. तो nth टर्म का ये फार्मूला आपने याद करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए. ए एन इज इक्वल टू ए 1 प्लस n माइनस 1 डी. इस फार्मूला को समझ लीजिए कि आपके पास डी का कोएफिशिएंट क्या होगा? हमेशा जो टर्म आपने फाइंड करनी है उसमें से एक कम. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10th टर्म फाइंड करनी है, सीक्वेंस की मैंने 10वीं टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे पास उसका फार्मूला बनेगा ए 10 इज़ इक्वल टू ए 1 प्लस 9 डी. यानी डी का जो कोएफिशिएंट होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म लिखने में मैंने क्या करना है? एक लेस रखना है. तो ये मेरे पास है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस. आपने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है. हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है ए 1 की वैल्यू है 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26, 29. तो सीक्वेंस की उसने कोई सी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दी हैं.
अब ये सीक्वेंस की कोई फर्स्ट 3 टर्म नहीं है, कोई सी उसने सीक्वेंस की 3 टर्म्स उठा के मैं दे दी हैं और उस सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म में दे दी है 5। तो वो कहता है आपने फ़र्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो आप इस तीनों टर्म्स को देखें तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 23, 26, 29। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, यानी आप कोई भी टर्म लें उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। अब 26 से 23 माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है 3, 29 से 26 माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो आपके पास डिफरेंस इसमें क्या आ गया 3। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या आ गई 5। तो इस एक्सरसाइज में एक बात याद रखें कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज में आपका टारगेट हुआ करेगा A1 की वैल्यू फाइंड करनी और D की वैल्यू। अगर आप A1 की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने सीक्वेंस की फ़र्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है A1 = 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 23, 26 एंड 29। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपने लिखनी है, ये हमारा टारगेट है। तो A1 की वैल्यू क्या है 5, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 23, 26, 29। तो यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। D की वैल्यू हमारे पास बनेगी 26 - 23। तो 26 - 23 करें तो D का आंसर क्या आ गया 3। तो A1 की वैल्यू भी आ गई 5, D की वैल्यू भी क्या आ गई 3। जिस तरह पहले मैंने कहा है कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज में आपका टारगेट क्या हुआ करेगा, A1 की वैल्यू फाइंड करें और D की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड कर ली और D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं रहा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A2 की, क्योंकि उसने कहा था सीक्वेंस की फ़र्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसमें से A1 तो पहले ही गिवन है। अब हम फाइंड करेंगे A2। तो A2 का फार्मूला क्या बनेगा, मैंने पहले आपको कहा है कि आपके पास D का जो कोफिशिएंट है वो एक कम रखेंगे। तो A2 का फार्मूला बनेगा A1 + D। अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो AN हमारे पास था AN = A1 + n - 1D। तो वहाँ पर सबस्क्रिप्ट में n लिखा हुआ था, तो हमने D के कोफिशिएंट में n से एक कम किया है। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो अब जो D का कोफिशिएंट बनेगा 2 में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो A2 का फार्मूला बनेगा A2 = A1 + 2 - 1D। तो A2 का फार्मूला बन गया A1 + D। इसी तरह A5 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 + 4D। A30 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 + 29D। यानी D का जब आपने कोफिशिएंट लिखना है वो आपने एक कम लिखना है जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीक्वेंस की 80 टर्म फाइंड करनी है, यानी 80th टर्म फाइंड करनी है। तो मेरे पास फार्मूला बनेगा A80 = A1 + 79D। तो जो भी मैंने सीक्वेंस की टर्म फाइंड आउट करनी है, D का मेरा कोफिशिएंट क्या रहेगा, उससे एक कम। ये फार्मूला किसका है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करने का। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। तो A1 की वैल्यू पुट कर दें और D की वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या है 3। तो A1 की जगह 5 पुट किया, D की जगह 3 पुट किया, तो 5 + 3 क्या बन गया 8। A2 की वैल्यू क्या बन गई 8। तो A3 किसकी इक्वल होगा, A1 + 2D। तो A1 की वैल्यू पुट करें और D की वैल्यू पुट करें। A1 की जगह 5 पुट किया प्लस 2 × D की जगह क्या पुट किया 3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आया था। 2 3 × 6, तो 5 + 6 क्या आ गया 11। A3 की वैल्यू क्या बन गई 11। हाँ जी, इसके बाद A4 फाइंड आउट करना है। तो A4 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 + 3D। तो A1 की जगह 5 पुट किया, D की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट की, तो 5 + 3 × 3, 3 टाइम 9। तो 9 + 5 क्या बनेगा 14। तो A4 क्या बन गया 14। तो मैंने 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। तो मेरे पास पहली टर्म क्या थी 5, दूसरी 8, तीसरी क्या है 11 एंड फोर्थ टर्म क्या है ये 14। और रिकॉर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास A5 17 है। सेकंड पार्ट देखें, हाँ जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास A5 हमारे पास 17 है एंड A9 क्या है 37। हमने सीक्वेंस की फ़र्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए और D, क्योंकि सीक्वेंस की हर टर्म में हमारे पास क्या आता है A1 आता है और D आता है। तो हम यहाँ से A1 फाइंड करेंगे और D फाइंड करेंगे। हाँ जी, A5 = 17 है, तो A5 का फार्मूला पुट कर दें। A5 किसकी इक्वल होगा A1 + 4D, यानी D का हम कोफिशिएंट क्या करेंगे एक लेस रखेंगे। अगर फिफ्थ टर्म है तो D का कोफिशिएंट 4 आएगा। तो A5 का फार्मूला बनेगा A1 + 4D = 17।
A9 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 8D। तो A9 इज इक्वल टू 37 है, तो A9 की जगह उसका फार्मूला पुट करें A1 प्लस 8D। तो A1 प्लस 8D इज इक्वल टू क्या आ गया 37। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और अननोन भी कितने हैं, दो। अननोन का मतलब है जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A1 और D की। हमारा ये टारगेट हुआ करेगा, A1 की वैल्यू फाइंड करें और D की। तो अब दो ही अननोन है और दो ही हमारे पास क्या हैं, इक्वेशंस हैं। तो इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास अलजेब्रिक वे कितने हैं, 3। यानी अलजबरा में हम 3 मेथड पढ़ते हैं इन दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के। हमारे पास एक मेथड होता है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं या x के या y के। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, और थर्ड हमारे पास मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं इस एक्सरसाइज में जितने भी ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करूँगा। अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। अब A1 के कोएफिशिएंट पहले ही क्या हैं, इक्वल हैं, तो मुझे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा किसी एक इक्वेशन, क्योंकि कोएफिशिएंट इनके क्या है, सेम है। A1 के कोएफिशिएंट सेम है और इनका साइन क्या है, सेम। तो इसलिए कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। अगर इनके साइन अपोजिट होते तो मैं क्या करता है, ऐड। अब किसी एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करने लगाऊं, तो जिस में से माइनस करना है उसको ऊपर रखना है। इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखें, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37, और माइनस किसको करना है, इक्वेशन नंबर 1 को, तो उसको नीचे लिखें A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। अब जिस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं उसके साइन क्या होंगे, चेंज। तो नीचे वाली इक्वेशन के हर टर्म के साइन चेंज कर दें। A1 का पहले साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, 4D का साइन पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 17 का साइन पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब A1 से क्या हो गया, कैंसिल। तो प्लस 8D माइनस 4D, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन साइन किसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर टर्म का, क्योंकि बड़ों की बात क्या है, मानना पड़ती है। तो साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का यूज़ होता है, तो प्लस माइनस हो माइनस जाएगा। तो 8 में से 4 को क्या करें, माइनस, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 4D इज़ इक्वल टू, अब 37 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 37 में से 17 को माइनस करें तो आपके पास आएगा प्लस 20। तो 4 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद कैंसिल करें, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है A1 की, D की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें या 2 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। तो D की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की है D की वैल्यू, तो 1 का रिजल्ट क्या बनेगा, 1 इम्प्लाइज दैट A1 प्लस 4D की जगह क्या पुट कर दें, 5। A1 प्लस 4 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 17। तो 4 5 टाइम 20, तो 20 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो 17 माइनस 20, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर टर्म का। तो A1 का आंसर क्या आ गया, -3। अब आपने D की वैल्यू भी फाइंड कर ली और A1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। A1 का आंसर आया -3, D की वैल्यू आई है 5। तो मैंने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो मेरे पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या बनेगी, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो इन तीनों में आप A1 की वैल्यू पुट कर दें और D की। A1 की जगह -3 पुट किया, D की जगह 5 पुट किया, तो -3 प्लस 5 आंसर 2 आ गया। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो A1 की वैल्यू -3 पुट कर दें, D की वैल्यू 5 पुट कर दें कोई ना A3 में, तो आपके पास बनेगा -3 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 टाइम 10, तो 10 -3 आंसर क्या आ गया, 7। A3 का आंसर क्या आ गया, 7। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, तो A1 की वैल्यू पुट करें, -3 प्लस 3 इंटू D की जगह 5, 3 5 टाइम 15, तो 15 -3 आंसर क्या आ गया, 12। A4 का आंसर क्या आ गया, 12। नीचे फिर रिजल्ट लिख दें। सो -3, 2, 7 एंड 12 आर रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, 3A7 इज इक्वल टू 7A4 एंड A10 इज इक्वल टू 33। हाँ जी, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास
3a7 इज इक्वल टू 7a4 एंड a10 इज इक्वल टू 33। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स की। तो मैंने आपको कहा है कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपने a1 फाइंड करना है और d। अगर a1 और d फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अब हमारे पास है 3a7 इज़ इक्वल टू, हाँ जी, 3a7 इज़ इक्वल टू 7a4 एंड a10 इज़ इक्वल टू 33। तो a7 का फार्मूला पुट कर दें और a4 का फार्मूला पुट कर दें और साथ दूसरी इक्वेशन में a10 का फार्मूला पुट कर दें। तो a7 का फार्मूला क्या बनेगा? a1 प्लस 6d। तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 इंटू a7 की जगह उसका फार्मूला पुट करें, a1 प्लस 6d इज़ इक्वल टू 7, a4 की जगह उसका फार्मूला पुट करें, a4 किसकी इक्वल है? a1 प्लस 3d। तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3a1 प्लस 36 टाइम 18d इज़ इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7a1 7 3 टाइम 21। तो हमारे पास बन जाएगा 7a1 प्लस 21d। तो सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आएँ, तो 3a1 प्लस 18d को भी दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इधर आपके पास लेफ़्ट साइड पे 0 रह जाएगा। तो उधर आपके पास है 7a1 प्लस 21d। तो 3a1 प्लस 18d इधर ऐड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। 3a1 भी माइनस हो गया और 18d भी क्या हो गया? माइनस। तो 7a1 से 3a1 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? 4a1। तो 21d से 18d माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? 3d। तो आपके पास 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4a1 प्लस 3d। तो अगर 0 इसके इक्वल है, यानी a अगर b के इक्वल है, तो b किसके इक्वल होगा? a के। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमने डिटेल में ये डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 में। तो आपके पास 0 किसके इक्वल है? 4a1 प्लस 3d। तो 4a1 प्लस 3d किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। अब a10 का फार्मूला पुट कर दें, a10 किसके इक्वल है? a1 प्लस 9d इज़ इक्वल टू 33। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, a1 और d फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो a1 और d आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करने हैं? इक्वेशन नंबर 1 में देखें, a1 को कोएफिशिएंट क्या है? 4। इक्वेशन नंबर 2 में a1 को कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो अब सेम करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है कि a1 की कोएफिशिएंट आप सेम करें, d के सेम कर लें। तो मैंने क्या किया है? a1 के कोएफिशिएंट सेम किए हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूँगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो और फिर साइन चूँकि इनके सेम है तो इसलिए मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्राम इक्वेशन 1। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? इक्वेशन नंबर 1 में से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लें, 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 4a1, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 टाइम 36d इज इक्वल टू 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, कैरी क्या आया? 1। तो 12 और 1 13। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 132। अब चूंकि माइनस करना है तो नीचे वाली रकम जो है उसके साइन क्या होंगे? चेंज। तो हर टर्म का साइन चेंज कर दें। तो 4a1 का साइन पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा। 36d का साइन पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा। 132 का साइन पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा। तो 4a1 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर 3d प्लस क्या है? 36d माइनस क्या है? तो प्लस माइनस माइनस हो माइनस जाएगा, लेकिन साइन किसका यूज़ करेंगे हम? माइनस का, चूँकि माइनस का साइन क्या है? माइनस वाली टर्म जो है वो ग्रेटर है, तो साइन हमेशा ग्रेटर टर्म को यूज़ करते हैं। तो 36 में से 3 को माइनस करें, यानी ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है। 36 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? माइनस 33d। और इधर आपके पास राइट साइड पे आएगा माइनस 132d, सॉरी माइनस 33d इज इक्वल टू आ गया माइनस 132। तो अब आपके पास माइनस 33d के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यानी माइनस 33 का d के साथ रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। तो माइनस 33d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस माइनस 33 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास क्या बनेगा? d इज इक्वल टू माइनस 132 ओवर माइनस 33। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर टेबल आपके पास कौन सा जा रहा है? 11 का। 11 3 टाइम 33, तो 11 1 टाइम 11, कैरी कितना आ गया? 2, तो बनेगा 22। तो 11 2 टाइम 22। तो फिर 3 का टेबल जा रहा है, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया? 4, नीचे क्या आ गया? 1। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 2 में डी की ये वैल्यू 4 पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा? a1 इज इक्वल टू
A1 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 33, तो 9 4 टाइम 36, तो A1 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया 33। अब 36 इधर क्या हो रहा है ऐड, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या बनेगा 33 माइनस 36, तो 33 में से 36 को माइनस करें तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब हमने A1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और D की वैल्यू भी। अब हमारा काम क्या हो गया आसान। अब हमने सीक्वेंस की सेकंड टर्म फाइंड करनी है, फिर थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फिर फोर्थ टर्म। तो A2 का फार्मूला क्या बनेगा A1 प्लस D, A3 का फार्मूला क्या बनेगा A1 प्लस 2D, A4 का फार्मूला क्या बनेगा A1 प्लस 3D। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A1 की वैल्यू पुट करें और D की वैल्यू, A1 की जगह -3 पुट करें, फिर प्लस D की जगह 4, तो -3 प्लस 4 आंसर क्या आएगा +1, तो A2 का आंसर क्या आ गया 1। फिर A3 किसकी इक्वल है माइनस A1, यानी A3 किसकी इक्वल है A1 प्लस 2D, तो A1 की वैल्यू पुट करें -3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट करें 4, टू 4 टाइम 8, 8 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 5, तो A3 का आंसर क्या आ गया 5। फिर A4 किसकी इक्वल है A1 प्लस 3D, तो A1 की जगह वैल्यू पुट करें -3 प्लस 3 इंटू डी की जगह 4, उसकी वैल्यू पुट करें तो 3 4 टाइम 12, तो 12 में से 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 9। तो आपके पास रिक्वायर्ड 4 टर्म्स कौन सी आ गई हैं -3, 1, 5 एंड 9 और रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस AP। हाँ जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। हाँ जी, हमारे पास an-3 गिवन है, वो कहते हैं nth टर्म फाइंड करें। इसका मतलब क्या है an फाइंड करना है। तो अब देखें an फाइंड करना है तो मेरे पास n-3 गिवन है, तो यहाँ पर -3 मुझे इजाफी नज़र आ रहा है। इस -3 को मैंने क्या करना है एलिमिनेट, -3 को ख़त्म करना है। तो -3 कैसे ख़त्म होगा, मैं अगर n को n+3 पुट कर दूं तो +3 और -3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फिर an की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोनों तरफ n की जगह क्या पुट करूंगा n+3। अब अगर आपको इसकी समझ आ गई तो एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है an+5 की। अब an+5 है, यानी आपके पास an+5 की वैल्यू गिवन है, तो वो कहता है an की वैल्यू फाइंड करें। तो उसमें हम n को किस से रिप्लेस करेंगे, n+5 है, मैंने 5 को कैंसिल आउट करना है, तो मैंने n को रिप्लेस करना है n-5 से, तो मेरा -5 और +5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका साइन चेंज करके हम रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास है an-3, तो an-3 मेरे पास है 2n-5, तो मैंने n को रिप्लेस करना है दोनों तरफ किस से n+3 से, ताकि +3 और -3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास फिर n-3 की जगह सबस्क्रिप्ट बन जाएगा n। तो an-3 हमारे पास 2n-5 है, an हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे an-3 इज इक्वल टू 2n-5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर दोनों तरफ रिप्लेस कर दें n को किस से n+3 से, ताकि +3 और -3 क्या हो जाए कैंसिल। तो फिर n की जगह मैंने दोनों तरफ n+3 पुट कर दिया, तो n+3 -3, फिर 2 इंटू n की जगह क्या पुट करना है n+3 -5। इक्वलिटी की ये प्रॉपर्टी है कि आपने जो भी काम करना है वो दोनों साइड पे करना है, यानी अगर आपने n की वैल्यू पुट की तो वो दोनों तरफ पुट करनी है। तो +3 -3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो an किसके इक्वल आ गया 2 को मल्टीप्लाई करें 2n टू 3 टाइम 6, मेरे पास बनेगा 2n + 6 -5, तो 6 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2n + 1, तो an का आंसर क्या आ गया 2n + 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, a5 की वैल्यू गिवन है और a20 की वैल्यू गिवन है, वो कहता है a12 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना है a5 का फार्मूला पुट कर देना है। a5 का फार्मूला क्या बनेगा a1 + 4d इज इक्वल टू 16, a20 का फार्मूला क्या बनेगा a1 + 19d इज इक्वल टू 46। तो फिर a12 फाइंड करना है, तो a12 का फार्मूला क्या होगा a1 + 11d,
यानी A12 मेरे पास होगा A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। तो उसमें A1 और D की वैल्यू पुट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपके पास A1 और D आ जाएगा। अब दोनों चूँकि सेम है A1 के कोएफिशिएंट तो माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करने लगाऊँ तो इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखूँगा A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46 और फिर जिसको माइनस करना है उसको नीचे लिखें। माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को तो वो नीचे लिखें A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। तो नीचे वाली टर्म के साइन क्या करें चेंज, क्योंकि आपने क्या करना है माइनस, तो जब माइनस करते हैं तो आप क्या करते हैं साइन चेंज। तो A1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास ऊपर है 19D और नीचे है -4D। तो 19 में से 4 माइनस करें तो आपके पास क्या बनेगा 15D और 46 से 16 को माइनस करें तो आपके पास क्या बनेगा 30। तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 30 ओवर 15, तो 15 वन टाइम 15, 15 टू टाइम 30। तो आपके पास D का आंसर क्या आ गया 2। अब D की ये वैल्यू किसी एक में पुट कर दें। तो D की ये वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास बनेगा A1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो 4 2 टाइम 8 तो बनेगा A1 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो 8 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8। तो 16 में से 8 को माइनस करें A1 किसके इक्वल आ गया 8 के। तो अब A1 भी आ गया D भी आ गया। तो आपने A12 फाइंड आउट करना था। तो A12 का फार्मूला क्या बनेगा A12 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 होता है। तो n की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में 12 लिखा हुआ है। तो 12 माइनस 1 D। तो D का क्वेश्चन क्या बनेगा 11। तो मैंने आपको पहले कहा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जब आपने कोई भी टर्म लिखनी है nth टर्म तो आपके पास D का जो कोएफिशिएंट होगा जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसमें से एक हम कम रखेंगे। तो A12 है तो इसका फार्मूला बनेगा A1 प्लस 11D। तो A1 की वैल्यू पुट कर दें 8, आगे प्लस 11 इंटू D की वैल्यू 2 पुट कर दें। तो 8 प्लस 11 इंटू 2, 11 टू टाइम 22। तो 8 प्लस 22 आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने A13 फाइंड करना है। यानी आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है तो वो कहता है कि आपने सीक्वेंस की 13 टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द 13 टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपने 13th टर्म फाइंड करनी है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है x, 1, 2 माइनस एक्स, आगे 3 माइनस 2x। अब इस सीक्वेंस में उसने ये कोई नहीं बताया कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है। चूँकि इस चैप्टर में हम 3 किस्म के सीक्वेंस पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के सीक्वेंस पढ़ेंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर एक तो आपको याद होगा कि ये 6.2 का, तो फिर तो ठीक है, आप इसको अरिथमेटिक के तौर पे डील करेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज में था। लेकिन ओरिजिनल असल मेथड क्या है कि आप चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस कौन सा है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी सीक्वेंस की टर्म लें, उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करें। तो आप यानी 2 टर्म्स के लिए ये काम कर लें। तो अगर सेम आ रहा है तो आपके पास इसका मतलब है ये सीक्वेंस कौन सा है, अरिथमेटिक है। अब देखें, आपके पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म है 1 और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स। अब सीक्वेंस की सेकंड टर्म है 1, सीक्वेंस की थर्ड टर्म है 2 माइनस एक्स। अब थर्ड टर्म में से क्या करें सेकंड टर्म माइनस करें। तो 2 माइनस एक्स है, यानी ये आप रजिस्टर पे रफ में करें, 2 माइनस एक्स से 1 माइनस करें। तो 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये +2 है -1, तो +2 -1 आंसर क्या आएगा +1। तो आपके पास बनेगा 1 माइनस एक्स। तो आपने 1 में से x को माइनस किया फिर भी 1 माइनस एक्स आया। 2 माइनस एक्स में से जब 1 को माइनस किया फिर भी आपके पास क्या आया 1 माइनस एक्स। इसी तरह जब आप 3 माइनस 2x से 2 माइनस एक्स करें माइनस करेंगे फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि डिफरेंस चूँकि सेम आ रहा है तो इसलिए ये कौन सा सीक्वेंस है अरिथमेटिक। तो हम इसको किस तरह डील करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के तौर पे। तो फिर A13 का फार्मूला क्या होगा, अगर आपके पास सीक्वेंस अरिथमेटिक हो तो A13 का फार्मूला क्या होगा A1 प्लस 12D। तो यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास क्या बन रही है 1 माइनस एक्स, और A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है x। तो अब क्वेश्चन क्या होगा ईजी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है
एक्स कॉमा 1 कॉमा 2 माइनस एक्स, यहाँ पर ये जो 2 के बाद कॉमा लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, तो ये पूरी टर्म है 2 माइनस एक्स कॉमा 3 माइनस 2x। तो हेयर a1 की वैल्यू क्या है x, और d की वैल्यू क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, 1 में से x को माइनस करें, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स। तो आपके पास a1 x आ गया, d क्या आ गया 1 माइनस एक्स। तो a13 फाइंड करनी है, तो a13 का फार्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 13 माइनस 1d, तो 13 में से 1 को माइनस करें तो क्या बनेगा 12, तो a1 प्लस 12d। तो आप d के एक क्वेश्चन क्या रखेंगे कम, तो a13 का फार्मूला क्या होगा a1 प्लस 12d। तो a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें x, और d की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस एक्स। तो आपके पास क्या बनेगा x प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 1 टाइम 12, फिर 12 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा माइनस 12x। तो प्लस एक्स माइनस 12x, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का यूज़ करेंगे तो माइनस 11x बन जाएगा। तो आपके पास बनेगा a13 इज इक्वल टू 12 माइनस 11x। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a18 हमारे पास गिवन है, सॉरी a18 की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड, यानी 18th टर्म फाइंड करनी है, तो इसका मतलब a18 फाइंड करना है। फिर हमारे पास a6 गिवन है, a6 है 19 और a9 है 31, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे a1 और d। तो a6 का फार्मूला पुट कर दें, a6 का फार्मूला क्या बनेगा a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19, और a9 का फार्मूला क्या बनेगा a1 प्लस 8d। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपके पास a1 और d आ जाएगा, हमारे पास d आ गया है 4 और a1 हमारे पास आया है -1, तो a18 का फार्मूला बनेगा a1 प्लस 17d। तो a1 की वैल्यू पुट कर दें -1 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दें 4, तो आपके पास आंसर आ गया 18 का 67। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 और 7 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ जी स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ AP 5, यानी यहाँ पर देखें विच टर्म ऑफ AP इज़ -85, यानी इस तरह आप देखें। वो ये पूछ रहा है कि सीक्वेंस आपके पास जो गिवन है ना 5, 2, -1 है, तो हमें ये बताएं कि -85 सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है विच टर्म का मतलब है कौन सी, यानी सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, कौन -85, यानी इसके बाद जो है वो ये पूछ रहा है कि -85 सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या गिवन है 5, 2, -1, तो कौन सी का मतलब क्या है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है, n का मतलब है यानी टर्म, कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है। तो विच टर्म ऑफ AP इज़ -85, वो ये पूछ रहे हैं कि -85 सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। हाँ जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस है हमारे पास 5, 2, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें 5, 2, -1, तो यहाँ से हम लेट करेंगे -85 को an के, हमने -85 को किसके इक्वल रख लिया है an के। हमारा टारगेट क्या होगा n फाइंड करना है, हमने ये बताना है कि n की वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर n की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाए तो फिर a12 बनेगा, तो इसका मतलब है -85 कौन सी टर्म है 12th टर्म है। तो n का जो आंसर आएगा ये सीक्वेंस की वो वाली टर्म होगी। तो an का फार्मूला फिर मेरे पास क्या बनेगा, an मैंने किसकी को रख लिया -85, तो an का अगर मैं फार्मूला पुट करूं तो जो शुरू में मैंने स्टार्ट में बताया है a1 प्लस n-1d, तो अब उसमें मुझे a1 चाहिए और d चाहिए। अब सीक्वेंस को देखें 5, 2, -1, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो d की वैल्यू कैसे आएगी, चूँकि उसने ये कहा था ये AP है तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 में से 5 को माइनस करें, यानी किसी भी सीक्वेंस के टर्म में से कंसेक्टिव प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया -3। A1 की वैल्यू 5, D की वैल्यू -3, तो आपके पास AN का फार्मूला आप पुट करें, AN -85 के इक्वल गिवन है, तो AN का फार्मूला पुट करें A1 प्लस n-1d, तो A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 5, n-1d की जगह उसकी वैल्यू पुट करें -3 इज इक्वल टू -85। तो 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो -85 -5 बन जाएगा और आंसर क्या आएगा -90। फिर -3 मेरा इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर कैंसिल करें 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, फिर 3 0 टाइम
0, तो आपके पास n-1 किसके इक्वल आ गया 30 के। तो फिर -1 इधर यानी 1 इधर माइनस हो रहा है, फिर उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, तो आपके पास क्या बनेगा n इज इक्वल टू 30 + 1, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 31, तो -85 सीक्वेंस की कौन सी टर्म आ गई 31st। सो -85 इज़ 31st टर्म ऑफ गिवन AP। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपने ये बताना है 148 गिवन सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो गिवन सीक्वेंस मेरे पास क्या है -2, 4, 10 अप टू सो ऑन। तो an मैंने लेट कर लिया है, an इज इक्वल टू 148 को मैंने an के इक्वल रख लिया। तो फिर n की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो a1 की वैल्यू क्या है सीक्वेंस में -2, तो मैंने d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, तो 4 माइनस इंटू -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बनेगा 4 + 2 तो 6 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई 6, a1 की वैल्यू -2, तो an का जगह उसकी वैल्यू पुट करें। an का फार्मूला क्या है a1 + n-1 d, तो मैंने a1 की वैल्यू पुट कर दी -2, फिर n-1 d की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 6, तो मेरे पास -2 यानी 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 150। फिर 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कैंसिल करें 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 3 कैरी आ गया 30 बन गया, तो 6 5 टाइम 30, तो मेरे पास n-1 किसके इक्वल आ गया 25 के। तो फिर 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई 26। तो सो 148 इज़ द 26th टर्म ऑफ गिवन AP। अल्लाह हाफिज़।